हेलो व्यूवर्स, आज हम ड्रामा सीरियल रेजरेक्शन या डेडलेस आर्थरोल के बिहाइंड द सीन प्रैक्टिस को देखने वाले हैं कि इसकी पूरी कास्ट ने कितनी ज़्यादा मेहनत की है। वो कहते हैं ना कि मेहनत का फल जो है वो बहुत मीठा होता है, तो वाकई इस बात का सबूत जो है वो हमें इस ड्रामे की कास्ट की प्रैक्टिस से नज़र आ रहा है। क्योंकि ये ड्रामा जब ऑन द स्क्रीन हमें दिखाया जाता है तो नज़र आता है कि वाकई इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है, तभी तो व्यूवर्स को बहुत जल्द इस ड्रामे ने अट्रैक्ट कर लिया। व्यूवर्स यहाँ पर जो है वो अत्तगल गाजी में उनके छोटे भाई दुद्दार का जो किरदार लेकर होते हैं एक्टर, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि इनके हैंड पर बैंडेज भी हुई है। यहाँ पर ये जो है वो हमारे बहुत ही फेवरेट दुहान प्रैक्टिस कर रहे थे। यहाँ पर जो है वो हम सब की फेवरेट और लेजेंड एक्ट्रेस हलीमा सुल्तान का किरदार अदा करने वाली इसरा बेल्जिक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करती हमें नज़र आती हैं और बहुत जो है वो उन्होंने जमकर प्रैक्टिस की है, बहुत ज़्यादा उन्होंने मेहनत की है और हमें नज़र भी आया है ड्रामे में। यहाँ पर मुख्तलिफ एक्टर्स जो हैं वो सारे प्रैक्टिस कर रहे हैं। दुहान अल हलीमा सुल्तान यानी कि इसरा बेल्जिक, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसरा बेल्जिक ने जितनी ज़्यादा मेहनत की प्रैक्टिस में वो एक्टिंग में भी नज़र आई। बहुत अच्छे तरीके से इनकी एक्टिंग को जो है वो फिल्माइज किया गया और बिल्कुल इन्होंने खोकर जो है वो एक्टिंग की है। यूँ लगता है कि जैसे रियल में एक्टिंग कर रही हैं। बहुत ही मज़े की एक्टिंग थी हलीमा सुल्तान की, जिसने तमाम लोगों को अपना गर्विदा बना लिया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्कुल जिस तरह से उन्होंने प्रैक्टिस की थी उसी तरह की एक्टिंग कर हमें हलीमा सुल्तान की एक्टिंग में कहीं पर भी ज़रा सा भी झूल नज़र नहीं आ रहा है, बहुत दिल से। और हलीमा सुल्तान ख़ुद बताती हैं कि वो जब एक्टिंग कर रही होती थी तो उन्हें ऐसे लगता था कि वो इसरा बेल्जिक नहीं है, वो इसरा बेल्जिक को भूलकर बिल्कुल हलीमा सुल्तान के रंग में रंग जाती थी। यहाँ पर हमारे लेजेंड अदाकार अत्तगल गाजी को मिलने वाला कुत्ता दिखाया जा रहा है, जो कि एक मुबारक कुत्ता होता है और अत्तगल गाजी को उनके पीर मुर्शिद यानी कि इब्न अरबी की तरफ से मिलता है। यहाँ पर जो है ये अत्तगल गाजी में उनके मंगोल मुखालिफ का जो किरदार अदा करते हैं एरेक बोगा, उनकी बर्थडे होती है जिससे उनके तमाम फ्रेंड्स और फेलोज़ सेट पर एंजॉय करते हैं और उनके लिए केक लेकर आते हैं, जिस पर वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। एरेक बोगा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होता है अत्तगल गाजी के अपोजिट। एरेक बोगा अलबास्ती के साथ मिलकर अत्तगल गाजी को बहुत ज़्यादा तंग करता है। ये सीज़न 5 का एक कैरेक्टर है और यहाँ पर तुर्क की मतलब जो भी बिहाइंड द सीन जितने भी केक काटे गए उन सबको तलवार से ही काटा गया और यहाँ पर भी यही दिखाया गया है कि यहाँ पर एरेक बोगा का जो बर्थडे केक होता है उससे भी ज़्यादा करीब हो जाती है, क्योंकि ये रियल में ऐसे लगता है कि एक्टिंग बिल्कुल रियल की है और कहीं पर भी हमें झूल नज़र नहीं आता। ये हम सबकी फेवरेट अदाकारा इसरा बेल्जिक को आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मेहनत करती है। उन्होंने इस ड्रामे के लिए कराटे भी सीखे, स्पेशल मार्शल आर्ट। इसके अलावा सोवर्ड से तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस की। 3 माह तक उन्होंने मुसलसल तलवारबाजी की। तलवारबाजी को सिखाने के लिए ताजिकिस्तान की एक स्पेशल टीम आई थी और इसरा बेल्जिक ने असल तलवार से ही प्रैक्टिस की। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसरा बेल्जिक जिम में है और इनसे इनकी फ्रेंड पूछती है कि अब इतनी ज़्यादा मेहनत क्यों कर रही है, जिस पर वो कहती है कि प्लीज़ मुझे तंग ना करो, मुझे करने दो। यहाँ पर इसरा बेल्जिक की हॉर्स राइडिंग दिखाई जा रही है और ये तो आपको मैं बता ही चुकी हूँ कि इसरा ने कितनी ज़्यादा मेहनत की। इन एक्टर्स ने रात दिन एक करके प्रैक्टिस की और तभी तो इस ड्रामे को बहुत ज़्यादा मकबूलियत मिली है, क्योंकि इस ड्रामे में एक्ट्रेस की बहुत ज़्यादा मेहनत है और ख़ासकर हलीमा सुल्तान और अत्तगल गाजी की। अत्तगल गाजी यानी कि इंजन आल तंदुज़ियत की
इस बंदे की एक्टिंग देखकर हम बिल्कुल इस किरदार में खो जाते हैं। ये किरदार हम सबके बहुत ही दिलों के करीब है। ये तमाम एक्टर्स हैं यताल हाजी के डिफरेंट, इन सब ने अलग अलग जो है वो तलवारबाजी सीखी, मार्शल आर्ट, इसके अलावा जितनी भी प्रैक्टिस इस ड्रामे की एक्टिंग से मुताल्लिक ज़रूरी थी वो इन्होंने सीखी। हर एक्टर को अलग-अलग से सिखाया गया और बहुत ही मेहनत करके सिखाया गया। इसका अंदाज़ा तो हमें हो ही रहा है इस ड्रामे की मकबूलियत से। और बिहाइंड द सीन आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल वही जगह है जहाँ पर इस ड्रामे को शूट किया गया। शूटिंग की जगह पर ही इन तमाम एक्टर्स को प्रैक्टिस करवाई गई। तमाम एक्टर्स ने बहुत ही जमकर और दिल लगाकर प्रैक्टिस की। तमाम एक्टर्स को एक दफ़ा एक जो है वो तलवारबाज के साथ लड़ाया गया, फिर इसके साथ उन्हें 3-3, 4-4 के साथ टोलियों बनाकर लड़ाया गया ताकि कहीं से भी जो है वो एक्टिंग कच्ची ना रह जाए। यूँ जाहिर हो कि वाकई इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है। ये बिल्कुल शूटिंग के सीन है जहाँ पर ड्रामे की शूटिंग करवाई गई। इनका बैकअप दिखाया जा रहा है, इसके अलावा तमाम टिप्स और किस तरह से एक्टिंग की जाती है, किस तरह से एक्शन कट, वो सब कुछ दिखाया जा रहा है। जिस तरह से वो लोग अंदर आते थे खेमे के, एक दूसरे से बात करते थे, अपने तमाम डायलॉग्स वगैरह याद करवाना और जिस तरह से एक्टर्स करते थे वो सब कुछ दिखाया गया है। यहाँ पर हमारे लेजेंड की प्रैक्टिस दिखाई जा रही है। इस बंदे ने वाकई कमाल की एक्टिंग की है यार, लगता ही नहीं है कि ये फिक्शन वाली कहानी है। यहाँ पर ये भी बिहाइंड द सीन ही सारे क्लिप्स हैं और यहाँ पर दिखाया जा रहा है यताल गाजी की जो वो हॉर्स पर राइडिंग करते थे। रात के टाइम पर कुछ शूट्स करवाए गए, वो सब कुछ दिखाया जा रहा है, किस तरह ग्रीन स्क्रीन पर और पीछे से वो ग्रीन पर्दा जिसे कहते हैं वो लगाकर इनकी शूटिंग करवाई गई। हमें यूँ लगता था कि एक्टर जो है वो घास पर और सरसब्ज शादाब जगह पर कहीं पर भाग रहे हैं, लेकिन असल में वो ग्रीन स्क्रीन का सारा कमाल होता था। यहाँ पर अर्तगल गाजी यानी कि एंजन अल्तदुज़ियतन जो हैं वो प्रैक्टिस किया करते थे, क्योंकि इतना ज़्यादा जगह जहाँ पर उन्होंने शूटिंग करवाई है बहुत खुली नहीं थी सही खुली, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं थी। ये असल में गांव था, इसका नाम शायद ड्राइवर या कुछ इस तरह का है। तो यहाँ पर तमाम एक्टर्स को जो है वो शूटिंग मुकम्मल करवाई गई। ये बिहाइंड द सीन सेल्फीज़ की क्लिप हैं। यहाँ पर बहुत सारे मशहूर लोगों ने विज़िट किया तो उन्होंने तमाम एक्टर्स के साथ सेल्फीज़ भी खींची।